मनीष तिवारी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये कई ऐसे पूर्व सेनाध्यक्ष और कई कमांडर्स हैं जो आज भी सुरक्षा सभा में दिन भर आज तक पर है, जिनका ये कहना है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ऐसा भूल चीन ना करे। यानी वो कह रहे हैं कि जो अभी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसमें उन्हें भरोसा है, और जिस तरह से भारत की ताकत इतने दशकों में बढ़ी है, आज वो ऐसे मकाम पर है। क्या आप उनसे भी सहमत हैं? देखिए अंजना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 1962 में हम लोग तैयार नहीं थे और भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उस 1962 की लड़ाई में भी कुछ क्षण ऐसे रहे जब भारत की सेना ने ऐतिहासिक वीरता दिखाई थी। 18 नवंबर 1962 रेजिंगला की लड़ाई, 13 कमाओ मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में आखिरी आदमी तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। 3000 सैनिकों को 300 लोगों ने मार गिराया। फिर 1967 नाथुला में भारत की सेना ने चीन की सेना का मुंह तोड़ दिया और 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मार गिराए। और 1967 से लेकर 1987 तक साहस नहीं किया चीन ने भारत की तरफ देखने का। 1987 में समुद्रक चू, नामका चू, जनरल सुंदर जी भारत के सेना अध्यक्ष थे, श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। फिर चीन को मुंह की खानी पड़ी 1988 में। उसके बाद श्री राजीव गांधी चीन गए और डेंग शाओपिंग से उनकी बातचीत हुई। तो जो लोग 1962 को याद करते हैं वो 1967 को भूल जाते हैं कि उसके 5 साल बाद नाथुला में किस तरह से भारत की सेना ने, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 1987 भूल जाते हैं जब समुद्रक चू में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और चीन की सेना को फिर जवाब दिया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है, और इसीलिए आपको ये भरोसा है कि भारत ने 1962 से लेकर 2020 तक जो क्षमता अपने आप में पैदा की है, जो आत्मनिर्भरता पैदा की है अपनी सेनाओं में, हमारी सेना पूरी तरह से सशक्त है। और उस सेना के भरोसे को, उसके मनोबल को संज्ञान में लेते हुए जो भी नेगोशिएशंस हैं, वो नेगोशिएशंस चीन के साथ इस तरह की होनी चाहिए कि 1 अप्रैल 2020 का स्टेटस को रिस्टोर होना चाहिए। ठीक है, अब वापस आत्मनिर्भर भारत पर जरा आते हैं मनीष जी। जो शुरुआती जवाब रूडी जी ने दिया और आपको दोबारा भी उन्होंने कहकर सुनाया, अगर चीन के वर्चस्व को पूरे वैश्विक परिस्थिति में उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करके ही कहीं ना कहीं हम उसकी ताकत को काबू में कर सकते हैं, ये पूरे विश्व के लिए चुनौती है इस वक्त। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का जो रोड मैप फिलहाल सरकार की तरफ से है, उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए अंजना जी, इस जो भारत की सीमा पर हो रहा है उसका एक बड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य। हाँ। देखिए, चीन के ऊपर आज सबसे बड़ा दोष ये है कि कोविड-19 जिस तरह से पूरी दुनिया में फैला, उसके लिए चीन जिम्मेवार है। मैं ये नहीं कहता कि कोई बायो वेपन चीन ने बनाया था, पर एक आम राय बनती जा रही है कि ये बैट से, पैंगोलिन से इंसान तक नहीं गया है, चमगादड़ से, पैंगोलिन से इंसान तक नहीं गया है। ये वुहान में कोई लैब एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण ये महामारी पूरी दुनिया झेल रही है। और इससे जो चीन की का इमेज है उसको, और उस समय जब चीन एक महाशक्ति के रूप में उभरना चाह रहा है, उस इमेज को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची। तो उस चीज से ध्यान हटाने के लिए चीन ने 3 काम किए। साउथ चाइना सी में उन्होंने 2 प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किए हैं, जिससे कि उनके जो क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी में, जहाँ पे वियतनाम, फिलीपींस, आपके बाकी जो मुल्क हैं साउथ चाइना सी के लिटोरल स्टेट्स, उनके ऊपर उसका असर पड़ता है। दूसरा काम उन्होंने किया है कि हांगकांग की जो सॉवरेनिटी है, जो स्वयं प्रभुत्ता है, उसके ऊपर उन्होंने आघात किया है एक नया सिक्योरिटी लॉ लाके। और तीसरा, उन्होंने भारत चीन सीमा के ऊपर टेंशन बढ़ाई। अब इसका एक सीधा सीधा मतलब है, उन्होंने एक समुद्र में फ्लैश पॉइंट क्रिएट किया है, एक सॉवरेनिटी का फ्लैश पॉइंट क्रिएट किया है,
और एक बॉर्डर के ऊपर फ्लैश पॉइंट क्रिएट किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि चीन और भारत दोनों के पास परमाणु हथियार है और बगल में पाकिस्तान है, उसमें उसके पास भी परमाणु हथियार है। तो अगर ये हेडलाइंस डोमिनेट करना शुरू करेंगी कि साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ रहा है, हांगकांग में जो अत्याचार है और जो बर्बरता है वो बढ़ रही है, चीन के साथ भारत का स्टैंड ऑफ है बॉर्डर पे, इससे कोविड-19 की जो हेडलाइंस है या कोविड-19 के ऊपर उनकी जो जवाबदारी है वो पीछे छिप जाएगी। तो इस नीति को समझने की जरूरत है और इसलिए भारत को जो देश क्वाड का जो निर्माण किया था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, उसको और मजबूत करने की जरूरत है। साउथ चाइना सी के जो लिटोरल मुल्क है, खासकर वियतनाम, फिलीपींस एक्सेट्रा, उनके साथ और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की जरूरत है। और जहां तक हमारी सरहद का सवाल है, सरहद के ऊपर हमको बिल्कुल दृढ़ता से खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि ये जिस तरह की गुंडागर्दी चीन कर रहा है पूरी दुनिया में, इस गुंडागर्दी से निपटने की जरूरत है, इसके सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं।